विनायक देवा ये कब? जब चारों तरफ से सीता थक गई, हार गई, कोई समझने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई मानने वाला नहीं था। राजा जनक अपने हट पर टिका हुआ था। तब है आज इसी से पहले आचार्य कहते हैं ओम ओम कहा तब हम कहीं बिलो की पैदे किसी को देखा तो भयभीत हो गई। चारों तरफ ये स्थिति कैसी है? कहा सब है अब भी नमक जीते ही अच्छा जब व्यक्ति भयभीत होता है ऐसा कार्य बड़ा कठिन है, ये नहीं करवाना चाहिए। अब वही कार्य होना है। तुम्हारे भय के समय हृदय भी नमक जीते ही फिर मन मना भवानी हो महेश भवानी और वो केवल प्रार्थना करने लगी सबसे। अब व्यक्ति यही करता है आज बार जब कोई अपने हक का त्याग नहीं करता है तो वो करेगा क्या? जब कोई अपने हक से लगने नहीं जाएगा तो अंत में वो भगवान की शरण में जाता है। तब है मन ही मन मनाओ अकलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता तो यहाँ तक कहती है कि पूरे समाज के अंतर्गत बड़ा अनुचित हो रहा है। अरे जिसको विद्वानों की समाज बताई जा रही है, जिसको ऋषि मुनियों के संत जनों के अच्छे लोगों की समाज को बताया जा रहा है, उस समाज में बड़ा अनुचित हो रहा है। तो सजीव सब है सिखते न कोई बुद्ध समाज। विद्वानों की जो समाज है यहाँ बड़ा अनुचित हो, यहाँ बड़ा अनुचित हो रहा है। ये अनुचित हो रहा है। बड़ा प्रताप है सीता के बल पे। लवन में सजुग समझाही ये प्रताप है कि जो धर्म चुराने के लिए पिता ने हट ठाना है तो वो देख करके बड़ा कष्ट है, सब सशक्त है और सब कोई ऐसा नहीं चाहे। उसी प्रसंग की एक थाली में बनाओ, आप भी समझ जाएंगे। मेहमान तो बात लगे जबरदस्ती बनवाता नहीं हूं, ठीक है? लेकिन एक थाली है क्या बेटी समझ जरा कहां धनु कुली सहु चाही कठोरा। कहां धनुपत्र के समान कठोर और कहां श्यामल मृदुगात किशोरा। कहां ये धनुष और कहां ये सांवले कोमल राजकुमार। ध्यान जरा विधि के ही भांति धरो उर्धीरा और शिरस सुमन किन बेधिए। गलत चीज हो रहा है, आवाज आ रहा है। गलत चीज हो रहा है, किससे आवाज आ रहा है। यात्रा करने में और यात्रा की शुरुआत करने में कहां सुन जाएगा आपका? अगर ये गलत होता जिस समय धनुष नहीं टूटा था, क्या कह रहे हो कि लोग समझ रहे हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग समझ रहे गलत है ना। अगर लोग गलत समझ रहे होते तो व्यक्ति जिस समय धनुष टूटा था क्या था? तो कहा सखी ने सहित हरसी अति रानी। कोई निकल करके आ जाए। अगर तुम सखी की बात करते हो, सखी सहित हरसी अति रानी। तब धनुष टूट गया तब सूखा धान पराजन। धान टूट रही हो पानी बरस जाए, ये अच्छा है कि बुरा है? जब मान लो धान की फसल सूखी, पानी बरसा, फसल हरी हुई, बाद में पाथर गिर जाए
गलत है। ध्यान देना, धनुष टूटा मानो पानी बरसा और आप आगे विरोध कर लो, मान लो पत्थर गिर गए। मैं नहीं कहता, मैया सुने ना, स्वयं विचार करती क्या? बोले मन धनुष टूटा प्रसन्न हो गई और जैसे आपने विरोध किया तो मन पछतात सिय महातारी अब विधि अब तब नहीं अब। ठीक है ना, गड़बड़ नहीं कर रहे, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। विधि अब सवारी सवारी मानी बनी बनाई बात बिगाड़ी। अब जब परशुराम जी ने तोड़ने वाले काम हुए तो पश्चाताप होने लगे। अरे अगर ये न किया गया होता तो इनका आगमन ये मूल कारण। तो राजकुमार मन पश्चात तो मूल कारण ये है कि धनुष न तोड़ाया गया होता तो परशुराम का आगमन न हुआ होता। तुमके तो सखी न सहित हर्षी अतिरानी सुखद धान पराजन पानी। अरे वही सखिया कहती है कि बिना विचार तो कहा बिना विचार पनता जी नर नाहु। बिना विचारे राजा जनक अपने प्राण को त्याग दे, है ना, स्पष्ट है। बिना विचार पनता जी नर नाहु असीय अमुक कर करियो विवाह प्राण को त्याग दे सीता का विवाह कर। तो कुछ देखा अच्छा लगा, कुछ देखा अच्छा लगा, इसलिए विवाह कर दे। तो प्राण को सब विरोध कर रहे हैं, नहीं दल चलवाया जाए। उस राजा जनक के प्राण का विरोध वो सखियां भी करती है और सीता की मां भी कर रही है। सब ये सीता की मां क्या कहती है? अरे बोले इस समाज में कोई समझाने वाला नहीं, तो न बुझाया को न बुझाया कहे गुरु पाही। कोई गुरु को समझाए या गुरु कह दे या राजा से कह दे ये धनुष न तोड़वाया। बालक असहति फल नाही। तो राजकुमार कोई समझाने वाला नहीं है, यहाँ बड़ा अनुचित भी हो रहा है, ये कारण नहीं भी होना चाहिए। कोई चाहता भी नहीं कि धनुष को तोड़वाया जाए। सबसे पहले राजा जनक का प्रचार करते अब सुनैना जी की बात ले लीजिए। कहा को बुझाए कहे गुरु पाही। बात वही निकल कर के आएगी, चौपाई जैसी बोलो। बालक असहति फल नाही। इस बालक को ये हक शोभा नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्यों नहीं देती? क्योंकि बाल मराल की मंदर लेकिन अब इस समय सुनैना जी को ये सोच करके कहूँगा तो बोली चतुर हमारे पता आ जाए। बोली चतुर, वाह, अब ये भी बालक चतुर है। सोने की इसी जगह ढूंढ लिया कि ढूंढ लिया, समझ लो। चतुरता तो कभी आ जाती है और भला कोई दूसरा ढूंढ लेता है। कहा बोली चतुर सखी मृदुपानी तेजवंत लघु गलियन रानी। चतुर सखी ने कहा कि ये सबसे बड़ा ठीक नहीं है, ये देखने में तो छोटे हैं जैसे हमारे ब्याज, देखने में छोटे लगे भागत रहे अंधोर। न जाने कितने लोगों को इन्होंने घाव दिया है। आकाश तो सब जानते हो, तो हुआ क्या? कहा तेजवंत लघु गलियन रानी। प्रमाण क्या? कहा कुंभज। अब बताओ आप थोड़ी ये सोचो, ये तोड़ने के पक्ष में उदाहरण है कि तोड़ने के पक्ष में? कहा कुंभज, कहा सिंधु अपारा। तुम कहते हो बालक छोटा है, तो बड़ा कठोर है, तो कुंभज बड़े छोटे थे और सिंधु बहुत बड़ा था, लेकिन सो
सकल संसारा फिर कहा ये नबी मंडल देखत लघुलागा लेकिन उदयता पुत्र भुवन तम भागा मंत्र परम गुचा सुबस सुर सर्व महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश हर। अब इस समय सखी की बात को नैना जी ने सुना। अब देखिए जरा, तो सखी बचन सुनी भय परतीति अम्बिका दर्द नहीं टूटेगा। बोले पिता विषाद बढ़ी अति प्रीति। अब साथ मिल गया, अब संशय दूर हो गया और ये संशय विश्वास में बदल गया। धनुष टूटेगा और यही तोड़ेंगे तो उसके प्रेम बढ़ गया। टूटेगा तो प्रेम बढ़ा और नहीं टूटेगा तो संशय बढ़ा है। महाराज हर कोई चाहता था धनुष टूटे, ये आप कह सकते हो लेकिन ये सिद्ध नहीं। चलिए देखिए राजकुमार, इस समाज के अंतर्गत कोई ऐसा नहीं चाहता था। फिर मैं कहता हूँ अच्छा जितनी बातें तुमने बताई वो सब संशय वाली इसमें प्रसन्न हो गई और सखी ने कहा, उन्होंने कहा कि नभ मंडल देखत लघुलागा उदय ताज भुवन तम भागा। ये सब है उन्होंने समझाया। सबके मन में संशय भरा हुआ था, किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कार्य बड़ा असंभव है, क्या ये संभव हो पाएगा, इसलिए कोई भी इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। जब हठ की प्रजागता राजा जनक के द्वारा नहीं होती तो अगर मनुष्य के अंदर कोई भी विचार हो तो नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। कोई समझाने वाला लगा है, अब वही समझा रहे हैं जो ऐसा चाह रहे हैं कि बिना विचारे धनुष को तोड़वाए। वही समझा रहे हैं, वही समझा रहे हैं कि नभ मंडल देखत लघुलागा उदय ताज भुवन तम भागा। आप इनको छोटा मत गिनो, छोटा न गिनो, विचार को संभव कर सकते हैं लेकिन कब? इससे पहले वही कह रहे हैं वो विचार पर सजना हूं। हमने आपकी बात मान लिया, महीने के अंदर प्रण छोड़ दी, प्रण छोड़ दे न तुड़वाया जाए। बाद वाला अच्छा होता कि पहले वाला? देखिए मूल बिंदु ये है कि धनुष को ना तुड़वाया जाए। मूल ये जब आपने हठ का परित्याग राजा जनक कर ही नहीं रहा तो आगे करेगा। ये बताओ, व्यक्ति ने जीवन भर राम नाम नहीं लिया। आप थोड़ा समझदार, सभी लोग बैठे, जीवन भर राम नाम नहीं लिया और मरते समय राम आ जाए। अच्छा मरते समय आएगा ही कैसे नहीं आएगा? नहीं आएगा। अरे आया महाराज, जीवन भर करके कहीं डाली। अच्छा एक क्षण हमको जीवन भर करके डाली तो काम मरते समय है क्या? मरते समय मतलब अंत में। अभी अंत भी नहीं, मरते समय का मतलब लोग कहते हैं अंत भला तो सब भला। ये सब पहले चाहते थे कि टूटा है आपके अनुसार। बाद में कोई खड़ा हुआ बोले तुरंत टूट जाए। ये कब चाहा? मान नहीं रहा। जब कोई राजा जनक आचार्य कहते हैं अंत भला तो सब भला। मैया सती ने जीवित अवस्था में शंकर जी की एक और नहीं मानी, लेकिन मरते समय केवल शंकर जी को मांगा। ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? देखो यहाँ भी अंतर है, अंतर होगी। अंत समय मांगा, कैसे मांगा? मरने की बात आई तो मैं मरने की चर्चा कर रहा हूँ। सती मरत हरिसन परमागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बाबा ने किया था, लेकिन मरते समय मांग लिया कि दूसरे जन्म में शंकर जी की हुई गई। लोगों ने पहले बहुत कहा कि जनक बहुत गलत कर रहा है, ठीक काम नहीं है, तो प्रण छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब तोड़ने वाला उठा बोले तुरंत जाना चाहिए, नहीं तो
यो वाला ठीक नहीं, फिर यो ठीक नहीं है दादा, भले तुम बड़े हो। ये तो किसी किसी को शोभा देता है। तो में होने का धनुष टूट जाए, और जब धनुष टूट जाए तो धनुष टूटने पर महाराज गिरे का थाली में आपको दे रहा हूं। अगर अच्छा होता व्याधि जैसे टूटा अभी तक नहीं बड़ी पड़ रहा हूं। मुदित मारे बहुत बढ़िया, अच्छा करते हो। मुदित कहीं जहां तहां नर नारी कि भंजव आप संबोधनु भारी। इसने बोला अमुक व्यक्तित्व ने तोड़ा है, और ये बात प्रसन्नता से हो रही है। जो बात प्रसन्नता से होती है तो वो पक्ष होती है, और जो पक्ष से होती है वो। चलिए हमारे कहने का तात्पर्य है कि मोदी ने कहा ही जहाँ तहाँ नर नारी, ये तो सब मोदी था है ना, इसके पहले तो कोई मोदी था नहीं। भाई सब चाहते थे कि विवाह हो, सीता का विवाह राम के साथ हो जाए, इस पर मोदी है। जब तक धनुष नहीं टूटा कोई मोदी नहीं थे, और राजा जनक अपने प्राण का त्याग नहीं कर रहे थे, कोई मोदी नहीं था, कोई प्रसन्न नहीं था, सब किससे बना हुआ था, और सब विधाता से प्रार्थना कर रहे थे, एक दूसरे से कह रहे थे। और जब टूट गया तो उनके मन का ये हो गया कि जो हम चाहते थे कि सीता को यही पर मिले, राजकुमार वही मिल रहा। क्योंकि ये तो पूर्व से निर्धारित था, सीता को पर वही मिलेगा। नारद बचन सदा सुचि साचा, अशोभन मिले चाहे मन राजा। लेकिन पूर्व से निर्धारित है, पर निर्धारित की बात तो में कहीं कहा कि धनुष को तोड़वा कर विवाह, कहीं नहीं कहा। ये विवाह चाप अभिनय तो राजा जनक का प्रण है, ठीक है। राजा जनक का अपने मन से आया, तभी तो उसको विरोध हो रहा है। और क्या राजा जनक का ये प्रण है, राजा जनक स्वयं कहता है। अब आप मंदिर में समाधि लगाए बैठे थे, आपका जन्म कहां से आया? तो तात्पर्य है राजा ये प्रण कहीं और से नहीं, व्यक्तिगत राजा जनक, व्यक्तिगत राजा जनक का प्रण है। और इसमें किसी का कोई ये महाराज मान जाओ। जानकी जी सयानी हो गई, गुरु परिजन गुरुदेव को बुलाया, परिजनों को बुलाया, और कारी मत रच्यो स्वयंवर। गुरुदेव से परामर्श किया गया, परिजनों से परामर्श किया गया, गुरुदेव से परामर्श किया गया, और परामर्श लेने के बाद उसका निर्णय किया गया। एक बात बताओ, अच्छा अगर धर्म का खंडन गलत होता तो नारद जी ने पहले कह दिया था मान लो ठीक है, लेकिन पार्वती जी ने तो पढ़ के बाद कहा है मन चाहि राज्यू। नारद जी ने पहले कहा, लेकिन पूर्ण हो जाने के बाद पार्वती जी बोली थी मन चाहि राज्यू मिली सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनसिय सहित हरसी अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुम्हारा नारद जी ने पहले कह दिया था, तो कम से कम पार्वती जी ने कह दिया कि धनुष तोड़वाना गलत हो रहा है। चलिए लेकिन पार्वती जी ने अभी तक मन चाहि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। इसमें कहीं ने कहा क्या जाओ धनुष तोड़वा, यानी धनुष तोड़वा करके विवाह होगा। ये कहा कि जो तुम मन में बसा के आई हो वो तुम्हें मिलेगा।
धनुष चलवाने के लिए नहीं कहा। मन में बसा के तुम्हें मिलेगा। मिलेगा जो तुम्हारे मन में है वो तुम्हें प्राप्त होगा। धनुष चलवाने के लिए नहीं कहा राजकुमार। लेकिन ये तो मालूम होगा कि जनक जी ने प्रण किया कि धनुष तोड़ के विवाह होगा। जिसको बचाया है वो धनुष के किस्म करके किया है। कैसे है तो कहा धनुष जगे सुनी रघु कुलनाथा असी चले मुनिवर के। कम से कम कह देते पर तुमने ठीक रखा है, लेकिन तुम्हारा पैदा गड़बड़ कहा जो धनुष को मारा है। नहीं तो ये बताओ मूर्ख कैसे बोलेगी? मूर्ख को ये सब बातें करती है, ये सब बातें कहने के लिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति था, ये सब कह रहे थे ये प्रण अच्छा नहीं है। ये बताइए क्या जो भक्त अगर किसी भगवान के पास जाता है, जो मन में अभिलाष को लेकर के जाता है, उसकी पूर्ति होती है। जिस समय दत्त ने जगत का अपमान किया था तो दत्त सभा में कहा कि सुनो हो सभा सद सकल मुनिंदा कहीं सुनी जिन शंकर निंदा सो फल तुरत लाभ सब काहू भली भांति पछताब। बोली जावेदी यहाँ जनक के पद के विरोध हो देती। क्यों? धनुष का तोड़ना गलत नहीं है महाराज, और अगर गलत होता तो गलत के विरोध में अच्छा हो जाए ना हो, लेकिन हमारी दृष्टि में अब ठीक है। नहीं वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। अगर एक बार भी अगर भवानी के द्वारा ये कहा गया हो कि जाओ धनुष छुड़वा कर विवाह करो, ये धनुष छूटे, अगर ये कहा गया तो हमारी बात को समझ। लेकिन पहले हो चुका था तो विरोध हो सकता था। अब विरोध करने वालों ने विरोध किया, वो हो गया, बताओ वहां से कहां विरोध किया, सब आ गया। अब आप कहेगा कि मेरी दृष्टि में गलत है, बिल्कुल ठीक। अब आपकी बात का समर्थन होगा, आपकी दृष्टि में गलत है। क्यों? आपको लग रहा है गलत है। कैसे? आकाश ध्यान देना जरा। जैसे ब्रह्म सभा में जब दक्ष प्रजापति पहुंचे तो सबने शासन छोड़ दिया, भोले बाबा बैठे रहे। ध्यान देना जरा। भोले बाबा बैठे रहे, नहीं उन्हें दक्ष की तो ऐसा लगा कि भोले बाबा ने हमारा अपमान किया। दक्ष की दृष्टि में ऐसा लगा कि भोले बाबा ने दक्ष का अपमान किया, लेकिन भोले बाबा का ऐसा कोई विचार नहीं था। तो आपको ऐसा लग रहा है कि तोड़ने वाले ने गलत किया, लेकिन तोड़ने वाले का ऐसा कोई विचार नहीं है महाराज। कभी कभी जो लगता है वो होता नहीं है। जैसे रात के अंधकार में कोई अगर वृक्ष के पत्तों को देखे क्या कहेगा? वृक्ष के पत्ते जो है काले, लेकिन काले होते नहीं है, उसे लगता है काले, मूल में वो हरे होते हैं। तो हरे पत्तों को काला देखना ये देखने वाले का दोष है, पत्तों का नहीं। उसी प्रकार से आपके द्वारा धनुष तोड़ने वाले को गलत देखना ये आपकी दृष्टि का दोष है, तोड़ने वाले का। अब दृष्टि बदल लो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर दृष्टि बदल जाएगी तो तोड़ने वाला बदल जाएगा। जैसे एक व्यक्ति मिथिला में जब हम लोग आए तो हमारे भैया को लोगों ने देखा, भैया तो एक रूप था, लेकिन देखने वालों की अगर दृष्टि बदल गई तो उनका दर्शन बदल गया। कैसे बदला? जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तैसी, देखे रूप महारंगीला मनोवीर रस चरे शरीरा, करे कुटिल न प्रभु निहारी मनो भयानक मूरत धारी। और वही जब ज्ञानियों ने देखा तो विदूषण प्रभु विराट में
चंद्रमा दो ही दिखाई देती है, होते तो नहीं है, दिखाई तो देते हैं। चित्तो जो अंगुल लोचन लाए तो प्रकट जुगल शशि तिनके भाए। आंख में उंगली लगाने पर आकाश में चंद्रमा दो दिखाई देते हैं, आकाश में चंद्रमा दो दिखाई देते हैं, तो होते नहीं है। कभी नेत्रों में विकार हो जाता है तो सफेद चंद्रमा हमको पीला दिखाई देता है, रोग हो जाता है जिसमें पीले पीला दिखाई देता है, लेकिन पीला होता नहीं है। तो उपचार रोग का होना चाहिए, दृश्य का नहीं। जो घर छोड़ने वाला हमें तू तो दिखाई नहीं दे रहा, वो तो एक ही दिखाई दे रहा है, पीला दिखाई दे रहा ना, ये किसने कहा? मैंने जो है जैसे नयन दोष यही कहूं जब होई तो पीत वरा शशि कहूं का सोई, वही सोई वो कहता है जिसको नेत्र दोष होता है, बाकी लोगों को सोई नहीं दिखाई देता है, सबको अच्छा दिखाई दे रहा है, आपको गलत दिखाई दे रहा है। तो ना आपका दोष है ना लोगों का दोष है, ये दृष्टि दोष है। पंडित जी एक बात, ये दृष्टि दोष ठीक कैसे होता है? हमारे डॉक्टर राम बाबू जी अवस्थी, हमारे डॉक्टर राम बाबू जी अवस्थी हल्ला निवासी, उन्होंने इक्यावन पुष्प सुमन मार्च परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किए। तो दृष्टि दोष को दूर करने की आवश्यकता है, और दृष्टि दोष यहाँ नहीं दूर होगा, कहाँ दूर होगा? तो एक अर्थ एक दुआ में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आप समझना अपने आप। इसलिए उस अंजन की आवश्यकता है, और वो अंजन कहाँ मिलेगा? कहा श्री गुरु पद अन्नथमणि जन ज्योति अश्वमेध दिव्य दृष्टि हिया होती। तात्पर्य है राजकुमार, जब गुरु के चरणों की रज, अच्छा गुरु तो हमारे अनुकूल है, हम भगवान शंकर के शिष्य हैं, लेकिन गुरु से हम प्रतिकूल नहीं है, न गुरु हमसे प्रतिकूल है। तो राजकुमार यहाँ दृष्टि दोष नहीं हो सकता। हो गया। तो मैं कहा कि रात्रि में जो रात्रि के अंधेरे में जो पत्ते काले दिखाई देते हैं, होते हैं हरे, लेकिन वो दिखाई काले देते हैं, लेकिन हम जानते तो ये है ये पत्ते हरे। तुमने कहा लोगों ने यहाँ अपने आधार पर देखा, तो देखा होगा तो सिद्धांत कहता है जिसकी जैसी भावना होगी उसी प्रकार से दर्शन करेगा। यानी भावना के आधार पर दृष्टि का दर्शन यहाँ पर लोग कर रहे हैं, लेकिन परशुराम ने जो किया तो वो दृष्टि के आधार पर भावना